Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. I think आप ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आपने जो है वो कंटिन्यू रखी होगी। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। राइट, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। But if you are new on my channel, don't forget to hit the like button and subscribe my channel so that you people will never miss any video lecture. Right? और आप प्लेलिस्ट में जाके ये सारे पीडीएफ्स जितने भी मैंने आपको दिखाए ना, उनकी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। राइट, अब शुरू करते हैं आज का क्लास। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन बाय रूसो। अब देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट होगा ना, अगर पीसीएस में या पीएमएस में या केपीएमएस में या सीएसएस में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना, तो उनको पता होगा रूसो का, प्लेटो का। राइट, प्लेटो का पता होगा या मैकियावेली का पता होगा उनको। तो ये आपको इस पीडीएफ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो जो है वो लिखा गया था रूसो, जेन जो कस रूसो जो थे ना, उन्होंने ये लिखा था। ये पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ओके, ये लिखते थे गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पीपल्स विल। राइट, मतलब ये इनकी जो फिलोसफी थी ना, वो इट वाज अबाउट दी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल विल। मतलब जो गवर्नमेंट होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो लोगों की विल से हो। मतलब लोगों का वो बंदा सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो। राइट, फेमस लाइन है इनकी, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज। इंसान जो होता है वो पैदा तो जो है वो फ्री होता है, बट हर जगह पे वो चेन्स में ही है। अब इसका मैं आपको छोटा सा मिसाल ये दूंगी कि जब अवाइली दौर था, जब लोग जो थे वो इतने जो है वो सिविलाइज्ड नहीं थे, तो होता ये था कि लोगों को अपने राइट्स नहीं पता थे, या लोगों को ये नहीं पता था कि उनको कोई ऐसा पार्ट भी होना चाहिए जो उनको लीड करे, जो उनकी लाइफ को, उनकी प्रॉपर्टी को, राइट, और बेसिक जो उनके राइट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करे। तो जैसे जैसे तरक्की आती गई और जैसे जैसे लोगों में शऊर आता गया, पहले तो आपको पता है कि लोग जो थे होर्डिंग और हंटिंग और इन चीजों पे गुजारा करते थे, एग्रेरियन सोसाइटी। फिर जो है वो आपको पता है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दौर है, तो ये वैसे ही जब लोग जो है वो प्रॉपर्टी जमा करने लगे, होर्डिंग करने लगे, और आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, तो उन्होंने ये देखा कि कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इंसान को, जिसके अंडर में इंसान जो है वो रहे, ताकि जो, जो लाइफ है या प्रॉपर्टी है उनकी, या जो सुकून होता है एक, राइट, सिक्योरिटी, मतलब उनको सिक्योरिटी नीड्स भी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक बंदे को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और वही हमारा जो है वो हमें रूल करेगा। राइट, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है, कैसे इवॉल्व हुआ इन पॉलिटिकल साइंस में ना, आप ये चीजें पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ी हो या सुनी हो, तो बहरहाल मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। कभी टाइम ला, या कभी किसी ने जो है वो कमेंट कर दिया कि पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर आप कवर करवाएं, तो इंशाल्लाह आई विल डू दैट एज वेल। आगे आ जाते हैं। ट्वेल्थ नाइट इज रिटन बाय। अब ये जो ट्वेल्थ नाइट है, ये किसने लिखा था? ओके, ट्वेल्थ नाइट जो बुक है वो लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। राइट, अब इसमें जो है वो रोमांटिक कॉमेडी है। ओके, ये बेस करता है रोमांटिक कॉमेडी पे। ओके,
romantic comedy based on mistaken identity. Right, right, Twelfth Night. एंड ये जो है वो uh, बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग प्ले है इनका। ओके, ये प्ले था बेसिकली जो इन्होंने लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने, ट्वेल्थ नाइट। ओके, अ टेल ऑफ टू सिटीज इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ओके, टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकिन ने लिखा था। ओके, और ये इन्होंने जो लिखा था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो है वो देख के लिखा था। ओके, और ये अपने टाइम का बेस्ट था। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ कि वैनिटी। ओके, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। अब एक होता है वैनिटी रखना, जेलसी रखना, राइट, या अ, अच्छी भावनाएं, हिंदी में कहते हैं कि अच्छे इरादे ना रखना, किसी के लिए बुग्ज रखना, वैनिटी होना, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। ओके, ये किसने लिखी है? ये सैमुअल जॉनसन ने लिखी है। राइट, इट इज रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। ओके, poem about human ambitions and failures. Right, it is a poem about human ambitions, इंसान की क्या ambitions हैं और जो failures आते हैं ना, उसके बारे में भी ये poem है। Okay, vanity of human wishes. Right, आपने देखा होगा कि प्रीवियस लेक्चर में भी ये क्वेश्चन था, वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक था जो एडम स्मिथ ने लिखा था, जिसके 4 सेगमेंट्स थे। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, ओके, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो ये इन्होंने लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं। मैंने देखे आपको इनके बारे में पहले भी जो है वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, बट अभी अगर इनका फिर से जिक्र आया है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स के इनको फादर इसलिए कहते हैं, इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। फिर क्रिटिसिज्म हुआ उन पे कि भाई ये तो सिर्फ जो है वो वेल्थ की बात कर रहे हैं, दूसरी चीजों पे तो ये फोकस ही नहीं कर रहे। राइट, फिर आए मार्शल। मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मटेरियल थिंग्स या मटेरियल वेलबींग। तो फिर उन पे भी जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ कि ये भी जो है वो वही सेम बात कर रहे हैं। राइट, बाद में जो आए वो रॉबिन्स आए। रॉबिन्स की थ्योरी बड़ी अच्छी है। रॉबिन्स ने कहा economics is a study to allocate the scarce resources to get maximum utility and satisfaction of our wants. It means that सपोज करें, मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। ओके, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक की थ्योरी के अकॉर्डिंग। राइट, तो अब उन रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एक बंदा यूज करता है ताकि इंसान के जो डिजायर्स हैं, वांट्स हैं, वो फुलफिल हो सके। अगर जो बंदा इंसान है वो सेटिस्फाई हो जाए, उसको यूटिलिटी मिल जाए, तो उसकी स्टडी को कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको मटेरियल दिया कि आप बनाएं 9, आई मीन मटेरियल था आपके पास कितनी बेड्स बनाने का, 9 बेड्स बनाने का। बट मैंने आपको ऑर्डर दिया कि नहीं, आपको जो है वो इस जो वुड है इसमें से आपको बनानी है 10 बेड्स। आप कहेंगे कि मटेरियल तो जो है वो 9 बेड्स का इन्होंने दिया है, बट ये चीज डिमांडिंग कि भाई 10 बेड्स होनी चाहिए टोटल। तो अब जो अक्लमंद बंदा होगा ना, वो जो इकोनॉमिस्ट होगा ना, वो क्या करेगा कि वो उनको इतना इफिशिएंटली, इतना इफेक्टिवली यूज करेगा, इतना नफासत से, इतना जो है वो मिनिमम कॉस्ट लगाकर और मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। ओके, तो उससे कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स, दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स, बिकॉज उससे इंसान की जो है वो सेटिस्फेक्शन हुई, यूटिलाइजेशन हुई। राइट,
तो इसकी स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं, जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय स्टेले वॉलपर्ट। ओके, जुल्फी भुट्टो की बात करें, राइट, जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान ये स्टेनले वॉलपर्ट ने लिखी है, ये बायोग्राफी है जुल्फकार अली भुट्टो पे। आगे आ जाते हैं हम लोग, फर्स्ट इज रिटन बाय जियोथ। ओके, अब ये जो थे ना, ये एक स्टोरी है एक मैन की जो सेल करता है अपना सोल फॉर नॉलेज। अब ये इसमें मैंने जो रिसर्च की या मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो ऐसे क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं पढ़े जाते, उनका बैकग्राउंड देखा जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि इन्होंने जो है वो डेविल के साथ दोस्ती की थी, राइट, इन्होंने की थी डेविल के साथ दोस्ती। और उससे क्या हुआ था कि जो है वो इन्होंने कहा था कि नॉलेज इनके पास बहुत थी। ओके, नॉलेज तो इनके पास थी डिफरेंट सब्जेक्ट की, बट वो कह रहे थे कि ये क्यों मतलब इफेक्टिव नहीं है, ये क्यों जो है वो मतलब हम लोग कहें कि अगर कोई हंग्री है नॉलेज के लिए, तो पावर के लिए, सक्सेस के लिए सपोज करें, तो उससे जो है वो मतलब आइडियल क्यों नहीं है ये। ओके, मतलब इनका एक अजीब ही नजरिया था। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि ही इज द वन हु सेज दैट hungry for knowledge, power and success, that he makes a deal with the devil। मतलब ये इतने hungry थे, he was so hungry for the knowledge, power and success that he makes a deal with the devil, right। मतलब इन्होंने जो है वो इतने ही हंग्री थे नॉलेज के लिए, इन्होंने डेविल से भी दोस्ती कर ली थी, राइट। तो बेसिकली ये इसका मकसद है कि उन्होंने अपना सोल भी जो है वो सेल कर लिया नॉलेज के लिए। मतलब एक इनको जो था ना लगाव था बड़ा नॉलेज से। ओके, तो थोड़ा बहुत आपके माइंड में क्या पता ये चीज रह जाए। ओके, मैन केम्प इज अ रिटन बाय हिटलर। ओके, हिटलर, एडोल्फ हिटलर तो बड़ा जाना माना नाम है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ऑटो बायोग्राफी। ओके, ये एक्सप्लेन करता है इन मैन केम्प में। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ऑटोबायोग्राफी है मैन केम्प जो है वो। एंड ये जो है वो हिस्टोरिकली आप कहेंगे ये थोड़ा, ये चीज जो है ना, ये मैन केम्प थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा है। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। डिवाइन कॉमेडी इज रिटन बाय डेंटी। ये आपको पता है, डेंटी का नाम तो आपने सुना होगा, डेंटी एलिगेरी एलिगरी का। ओके, इन्होंने बेसिकली डिवाइन कॉमेडी में जो है एक जर्नी बताई है हेल की, पर गेटरी की या हेवन की। परगेशन आपको पता है, परगेशन मींस पाक साफ होना। ओके, प्योरिफिकेशन, परगेशन। ओके, बैप्टिज्म, ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो डिवाइन कॉमेडी जो है वो डेंटी ने लिखी है। आगे आ जाते हैं ऑडिसी। अब ऑडिसी का तो आपको पता होगा। ओके, ओडिसी कहते हैं हिंदी में तो इसे कहते हैं लंबी यात्रा। ओके, और उसमें अपना ओडिसी जो है, इसमें अगर देखें तो ये ग्रीक वर्ड है जो किसने लिखा, किसने है, ये एक बुक जो है वो लिखा है हुमर ने। ये क्वेश्चन आता है, स्टोरी है ओडिसी जर्नी होम। ओके, ये नाम भी लिखा हुआ है इस स्टोरी का। ओके, ओडिसी जर्नी होम। ओके, ओडिसी जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में इन्होंने लिखा है। तो ओडिसी जो है वो स्टोरी है जो होमर ने लिखी है। ओके,
आगे आ जाते हैं हम लोग, यूटोपिया इज रिटन बाय थॉमस मॉरी। अब यूटोपिया मैं आपको समझा देती हूँ। यूटोपिया का मतलब होता है इमेजिनरी या परफेक्ट सोसाइटी। अब यूटोपिया का मतलब ये है कि यूटोपियन विजन, आपने सुना है यूटोपियन विजन मतलब ऐसे ख्वाब दिला दिखाना जो ये पूरा ना कर सके। ओके, यूटोपिया का जो अपोजिट होता है वो है डिस्टोपिया। ओके, अब इसका ये है कि यूटोपिया तो इसमें पूछा गया है कि किसने लिखा है, तो ये थॉमस वॉरी ने लिखा है। बट इस ये जो इंग्लिश का वर्ड भी है ये यूटोपिया, ये जो है वो हमें यूटोपियन विजन दिखा रहा है। मतलब यूटोपियन मतलब वो चीज जो रियल में है नहीं, बट ये अज्यूम कर रहा है रियल, मतलब एक प्रिटेंड कर रहा है। ओके, जैसे कि ये भी कहा, एक एग्जांपल ले लें ऐसे ही। ऑल दोज हु वर सेइंग दैट Imran Khan had utopian vision to the people of Pakistan, but according to my opinion, it was much better than the dystopia which they had created. ये just एक example है, right? I am not interested in any political party or any like not interested in these things, right? So हम तो जो है वो ये एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, बाकी जो है वो वॉट एवर। ओके, हम लोग आगे आ जाते हैं, वॉर एंड पीस। ये ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल यूज करते हैं, राइट? वॉर एंड पीस पे आ जाते हैं। वॉर एंड पीस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। आई मस्ट से आपको मैं फिर से बताऊं कि वाकई ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। और वॉर एंड पीस आप जो है वो लियो टॉल्स्टॉय को याद रखें। स्टोरी सेट ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स। ओके, समझ रहे हैं? आगे आ जाते हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट इज रिटन बाय FM डॉट्स काय। ओके, क्राइम एंड पनिशमेंट। ओके, ये साइकोलॉजिकल नॉवेल। ओके, साइकोलॉजिकल नॉवेल अबाउट गिल्ट। ओके, ये एक आपकी साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजिकल नॉवेल अबाउट द गिल्ट होता है। ओके, आप जो है वो दिल्ली दिल में जो है वो गिल्टी फील कर रहे होते हैं। ओके, तो ये एक आपकी साइकोलॉजी में चीज होती है कि आप जो है वो ऐसे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स। ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। ओके, अब देखें, इनका एक फेमस स्लोगन भी था, ये तो थ्योरी इन्होंने दी कम्युनिज्म पे। ओके, अब इनका एक फेमस स्लोगन था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये आप याद रख लें, ये आ सकता है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था अपना कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने। ओके, डैश कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ये रहा, डास कैपिटल इज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। ओके, इसमें क्या होता है कि क्रिटिसिज्म होता है कैपिटलिज्म पे, राइट? कैपिटलिज्म पे क्रिटिसिज्म। द प्रिंस इज रिटन बाय मैकियावेली। ये भी जो है वो पॉलिटिकल साइंस के एक फिलोसोफर है, मैकियावेली। दी प्रिंस इज रिटन बाय मैकियावेली। ओके, ये गाइड करते हैं लोगों को पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड। ओके, जिसमें ये जो है वो लिंक करते हैं एंड जस्टिफाई, एंड्स जो है वो जस्टिफाई करती हैं मीन्स को। ओके, प्रिंस मैकियावेली ने कहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय GW चौधरी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट, ये जो है ये किसने लिखी है? GW चौधरी ने। स्टडी ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ओके, in this book,
Constitutional Development of Pakistan, which is written by Chaudhary, G.W. Chaudhary, we study about Pakistan's constitutional history. Right? अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ. 5000 years of Pakistan is written by Willard REM. Okay, 5000 years of Pakistan ये कवर करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी. फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ओके, इज रिटन बाय जुल्फकार अली भुट्टो. फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है वो लिखी थी जुल्फकार अली भुट्टो ने. ओके, आगे आ जाते हैं. जिना, क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, हेक्टर बिलिथो. ओके, ये जो जिना द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है ना, ये लिखी है हेक्टर, इसमें आएगा. ओके, हेक्टर बिलिथो. ओके, हेकर नहीं है, हेक्टर बिलिथो. ओके, राइट. Muslim separatism in India and Pakistan is written by Abdul Hamid. ओके, ये क्वेश्चन है कि मुस्लिम सेपरेटिज्म इन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है ये किसने लिखा है? ये अब्दुल हमीद ने लिखा है. ओके, मुस्लिम सेपरेटिज्म इन इंडिया एंड पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी पे है ये. ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ. पॉलिटिकल सिस्टम इज written by Khalid B. Saeed. ओके, पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये दोनों जो है वो सेम ही बंदी के लिखे हुए हैं, खालिद बी सईद. ओके, अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ये स्टडी करता है और एनालिसिस करता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, ये जो है. ओके, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान जो है वो एनालिसिस करता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, ये पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान. ओके, कायदे आजम इन पाकिस्तान इज रिटन बाय अहमद हसन दानी. ओके, अहमद हसन दानी जो थे उन्होंने लिखा है ये. ओके, कायदे आजम ऑफ पाकिस्तान अहमद हसन दानी, आप याद रख लें. ओके, इसमें रोल बताता है जिन्ना का इन पाकिस्तान मूवमेंट इन स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, आईएच कुरैशी. ओके, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, अगर स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो किसने लिखा है? आईएच कुरैशी ने. द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय मोहम्मद अली चौधरी. ओके, इनसाइडर अकाउंट ऑफ पाकिस्तान क्रिएशन, इनका मतलब बहुत अच्छा रोल रहा है. राइट, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ये तो कॉमन क्वेश्चन है के अजीज का. वर्ड्स पाकिस्तान इज रिटन बाय वहीदुज्जमा. ओके, टुवर्ड्स पाकिस्तान इज रिटन बाय वहीदुज्जमा. ओके, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिफोर पार्टीशन पे है ये. ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं. खुशबू इज रिटन बाय परवीन शाकिर. ओके, लैला मजनू इज रिटन बाय अमीर खुसरो. ओके, लैला मजनू इज रिटन बाय अमीर खुसरो. ओके, आगे आ जाते हैं. अकबरनामा इज रिटन बाय अबू फजल. राइट, वन सेकेंड. ओके, तो ये अकबरनामा जो है वो मुगल रूलर जो था अकबर, उस पे लिखा गया है और ये अबू फजल ने लिखा है. ओके, अल कानून फी तिब जो है वो मैंने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में भी आपको पढ़ाया था, बताया था. ये इब्ने सीना जो थे वो मेडिकल के जो थे वो बहुत बड़े काबिल इंसान थे. तो अल कानून फी तिब जो है वो उनकी लिखी हुई किताब है. ग्रीन बुक इज रिटन बाय प्रेसिडेंट महमूद गद्दाफ. ओके, ग्रीन बुक जो है वो इन्होंने लिखी थी.
ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। ओके, हमने ये ग्रीन बुक तक किया, राइट। ओके, अब आ जाते हैं रिपब्लिक इज रिटन बाय प्लेटो। प्लेटो, ओके, प्लेटो ने ही लिखा था रिपब्लिक, राइट। आगे आ जाते हैं, रिवॉल्यूशन एंड द इंडिपेंडेंस इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। ओके, रिवॉल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो रोड टू फ्रीडम इज रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। ओके, बर्ट्रैंड रसल। ओके, द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान। ये हमने कर लिया। रोड टू फ्रीडम इज रिटन बाय बर्ट्रैंड रूसो रसल। ओके, रोमियो एंड जूलियट इज रिटन बाय शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट जो था वो लिखा था शेक्सपियर में, ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी है। ओके, आगे आ जाते हैं। दी स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज रिटन बाय सैयद अमीर अली। ये आपको पता है, बड़ा फेमस बुक है। दी स्पिरिट ऑफ इस्लाम, सैयद अमीर अली एक्सप्लेन करता है इस्लामिक हिस्ट्री एंड टीचिंग्स को। ओके, आगे आ जाते हैं। द पोयम शिकवा इन जवाबी शिकवा वाज रिटन बाय अल्लामा इकबाल। ये जो शिकवा है, इन जवाबी शिकवा है, ये जो है वो लिखा था अल्लामा इकबाल ने। और डायलॉग बिटवीन मुस्लिम कंट्रीज। ओके, ये बताता है डायलॉग बिटवीन मुस्लिम कंट्रीज के, जिस कैसे मुसलमान जो थे वो डायलॉग करते थे और उनको कैसे जवाब मिलता था। ओके, 5000 years ऑफ पाकिस्तान, आर एम व्हीलर। ओके, ये किसने लिखा है? ये है तो रिपीटेड, आर एम व्हीलर ने लिखा है। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं पॉलिटिकल बुक्स में, तो रूसो आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली आ जाते हैं। लिटरेचर पे बात करूं तो शेक्सपियर, डिकेंस एंड टॉल्स्टॉय आ जाता है। इस्लामियात इन उर्दू की बात करें तो इकबाल, हाली, परवीन शाकिर का नाम है। पाकिस्तान स्टडीज, जिन्हा, भुट्टो एंड कुरैशी, ये तीनों ने लिखा है पाकिस्तान स्टडीज को, राइट। तो ये चीजें हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं भी थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ। तो आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।